जी ये इस वक्त आप डी चौक को देख रहे हैं कि डी चौक पर पुलिस की और इस्लामाबाद पुलिस की, रेंजर्स की और स्पेशल जो एहलकार होते हैं उनकी भारी नफरी पहुंच चुकी है। डी चौक इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। कंटेनर सामने आपको नज़र आ रहे हैं और सामने आपको पुलिस की बख्तर बंद गाड़ियां भी नज़र आ रही हैं। और जितनी बड़ी तादाद में आपको यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी नज़र आ रही है उससे साफ लगता है कि जो एहतजाज करने के लिए किसान इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं उनको रोकने का किस तरह से इरादा है और हालात किस तरफ जा रहे हैं इन मनाजर से आपके सामने वाज़ेह हो जाता है। ये डी चौक के मनाजर हैं जो आप देख रहे हैं। कंटेनर लगा के डी चौक को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया और पुलिस और एहलकार इस वक्त अलर्ट खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 28 सितंबर है और आज दिन है बुध का। इस वक्त इस्लामाबाद पूरे का पूरा तकरीबन बंद हो चुका है। डी चौक के मनाजर हमने आपको दिखाए कि वहाँ पर भी कंटेनर लगे हुए हैं, पुलिस की भारी नफरी खड़ी हुई है। और यहाँ ये फैसल एवेन्यू यानी वो रोड जो फैज़ाबाद से फैसल मस्जिद की तरफ आती है और फिर ये वाला चौक जो F9 पार्क की तरफ जाता है और दूसरी तरफ रेड जोन की तरफ डी चौक की तरफ पार्लियामेंट की तरफ जो रोड जाता है वहाँ पर हम मौजूद है। यहाँ पर मुल्क भर से आए हुए किसानों ने अपनी अदालत लगाई हुई है। ये वो लोग हैं जो हकीकी मानों में पाकिस्तान के मालिक हैं, यही वो लोग हैं जो हकीकी वारिस हैं मुल्क के। लेकिन इस वक्त इस इम्पोर्टेड सरकार के होते हुए यही लोग दर बदर के धक्के खा रहे हैं। पहले भी ये इस्लामाबाद मार्च करने के लिए आए थे और जिस तरह से धोखा किया गया और मुज़ाकरात के अंदर, क्योंकि ये बेचारे सादे लोग होते हैं, कोई डीसी, कोई एसी, कोई वजीर अगर मिल लेता है और वो बताता है, लारे देता है, तो बेचारे समझता है कि बड़े साहब ने बता दिया है तो बड़े साहब का हुक्म हो गया तो अब हो सकता है हमारे मसले हल हो जाएं। लेकिन पिछले 75 सालों से इनको इसी तरह से ठरकाया जाता है, इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इन लोगों का सब्र जवाब दे चुका है। सबसे पहले जब ये जीटी रोड से आए तो टी चौक यानी वो रोड जो जीटी रोड से इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ आती है वहाँ पर रोका गया। वहाँ पर कंटेनर लगे हुए थे, लेकिन ये क्योंकि बहादुर लोग होते हैं, पंजाब के बहादुर लोग, इन लोगों ने वो तमाम रुकावटें ख़त्म की, कंटेनर्स उठाकर बाहर फेंके और अब ये इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। अब इनको कहा जा रहा है कि आप डी चौक की तरफ ना जाएं, आप F9 पार्क की तरफ जाएं जो कि एक बड़ा पार्क है, वहाँ पे आप खड़े रहें, जो आपने करना है वहीं पे एहतजाज करते रहें। लेकिन ये भी आप लोग धक्के खा कर समझदार हो चुके हैं कि ये हमें फिर से बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। तो इस वक्त बड़ी एक अजीबोगरीब इस्लामाबाद में सूरत हाल बनी हुई है। सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है, पुलिस भी खड़ी हुई है, थोड़े बहुत मुज़ाकरात भी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस हुकूमत ने आम पाकिस्तानी का, वो पाकिस्तानी जो तमाम पूरे मुल्क को फीड करता है, पूरे मुल्क को खाना खिलाता है, उनका जीना हराम कर दिया है। तो यहाँ पर जितने लोग आए इनके अपने मसाइल हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ गए, खादें नहीं मिल रही, और फिर जिस तरह से जलील हुए हमारे साथ ये हमारे जी बलोचिस्तान से हमारे साथ ये अंकल आए हुए हैं। जी अंकल, क्या मसाइल हैं आपके? मसाइल तो हमारे बहुत हैं किसानों के, लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो हमारे साथ है वो बिजली के बिल हैं। बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि अगर एक ट्यूबवेल पे हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, अगर हम 500 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 500 यूनिट की कीमत के बजाय उस पे हम पे इतना जुल्म है कि सेल्स टैक्स और मीटर रेंट टैक्स और यहाँ तक के एक ट्यूबवेल पे वो टीवी लाइसेंस का भी टैक्स लगा देते हैं। अगर बिल 5,000 का है तो उस पे टैक्स हमें 15-20 हज़ार रुपये ज़्यादा लगा के हमसे वसूल किए जाते हैं। दूसरा मसला हमारे साथ ये है कि पूरे मुल्क में डैम्स नहीं है। सबसे बड़ा वो है कि कालाबाग डैम बनाया जाए। उसे सियासतदानों ने सिर्फ एक टेक्निकल इशू है, उसको उन्होंने सियासी इशू बनाया हुआ है। अगर ये डैम बना होता तो ये हालात नहीं होते। अभी हमारे बलूचिस्तान में इस वक्त जो बारिशें हुई, सैलाब आए, तकरीबन 100 से ज़्यादा डैम नाकिस तामीर की वजह से और इन अफसरों के अफसरशाही के, ब्यूरोक्रेसी के बताखोरी और वो जो इनका टैक्स वगैरह जो एक्सेप्टेंस है और टैक्स लेते हैं और अपना हिस्सा लेते हैं, ठेकेदार को कुछ बचता ही नहीं है। ज़ाहिर है वो मटेरियल नाकिस इस्तेमाल करता है। अगर ये डैम सही होते, टूटते नहीं, तो ये सैलाब भी नहीं आता, लोगों के घर भी नहीं जाते,
लोगों के फसलात भी तबाह नहीं होते। हमारे बलूचिस्तान में इस वक्त सेब का सीज़न है जी। लोगों के सेब यहाँ तक आपने देखा होगा मीडिया पे, मंडी में क्रेट के क्रेट पानी में बह गए। रास्ते ख़राब होने की वजह से सेब सड़ गए रास्ते में, कई ट्रक सैकड़ों ट्रक सेब सड़ गए, लोगों ने सेब ऐसे ही फेंक दिया। अब भी पानी कड़ा है और उसमें ऐसे सेब पड़े आपको नज़र आएंगे। बाकी हम किसान इस मुल्क को चलाने वाले किसान हैं। ज़मीन का सीना चीर के मेहनत मजदूरी करके हम फसल हम उगाते हैं। वो फसल अगर हम ना उगाएं तो कहेंगे हम कहाँ से। पाकिस्तान के लिए किसान एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन उसे नज़रअंदाज किया गया है। अभी आपके सामने हैं किसान, यहाँ पूरे मुल्क से आए हुए हैं, सिर्फ ये पंजाब के नहीं हैं, यहाँ पूरे मुल्क से किसान आए हुए हैं। वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। कई बार गवर्नमेंट से मुज़ाकरात हुए, हमारे चेयरमैन साहब खालिद हुसैन बाट साहब ने मुज़ाकरात किए, लेकिन वो इनको हमेशा टरखाते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इस दफ़ा हमने अहद ये किया है कि जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते हम यहाँ से नहीं लेंगे। आप यहाँ देखें, लोगों ने अपना इंतज़ाम भी किया हुआ है, अपने लिए यहीं पे खाना पका रहे हैं, सब कुछ करके हम बैठे हुए हैं। इसी आसमान तले बैठेंगे जब तक मुतालबात हल नहीं होंगे। जी, राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के मजलूम तरीन तबके ने अब सो मोटो एक्शन ले लिया है। अब इन्होंने अदालत लगा ली है और ये कहते हैं कि हम अपना फ़ैसला अब खुद करेंगे। अब सो मोटो एक्शन भी हम लेंगे, अपना फ़ैसला भी हम करेंगे और अब हम अपना हक लेकर भी जाएंगे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान को पालते हैं। हालांकि हमारा अपनी सर्वाइवल मुश्किल होता है, ये वो लोग हैं तो अपने घर में पता नहीं किस तरह से सर्वाइव करते हैं। और इतने बिजली के बिल आ जाना, कर्जा लेके बिल देना, फिर ऊपर से और बिल आ जाना। तो लेकिन पाकिस्तान में या दुनिया भर में जब किसी मजलूम पर जुल्म किया जाता है ना, और मजलूम का सब्र जब जवाब दे जाए, फिर उसको कोई ताकत भी नहीं रोक सकती। और आपकी ये पुलिस, आपकी ये कंटेनर, आपका ये जुल्म और आपका ये राना सनाउल्लाह इनको नहीं रोक सकेगा। ये अपने हक लेकर जाएंगे, क्योंकि जुल्म ही इतना ज़्यादा हो चुका है, बिल्स ही इतने ज़्यादा आ चुके हैं। मेरा अपना ताल्लुक़ क्योंकि एक यही ज़मींदार घराने से, तो हमें अंदाज़ा है इन चीज़ों का। हम हर रोज़ देखते हैं जिस तरह से लोग डिस्टर्ब होते हैं, जितने तंग होते हैं, जिस तरह से मुश्किल से गुजारा होता है, फिर जितना जुल्म इन लोगों के साथ होता है कि महंगी खाद इन लोगों ने लेनी है, महंगा तेल इन्होंने लेना है। यानी ये हुकूमत आई थी तो कहते थे कि पेट्रोल तो हम सस्ता करेंगे, डीजल जिस पर सारे ट्यूबवेल चलते हैं, डीजल जिस पे आपके पीटर चलते हैं, आपने पानी लगाना होता है, सारा कुछ जी ट्रैक्टर चलते हैं, तो वो बजाय सस्ता करने के वो बढ़ा के 150 से आपने 250 पे फेंक दिया। तो अब ये लोग क्या करें? यानी और फिर इतना जुल्म कि ये कर्जे ले लेकर फसल शुरू करते हैं। फसल जब उठाते हैं वो सारे रेट जो होते हैं, इनको हो सकता है 2000 रुपये मन भी ना मिले और मंडी में वो 4-5 हज़ार रुपये मन बिक्री हो। तो इतना ज़्यादा जब जुल्म हो जाता है, ये पिसा हुआ तबका जब इनके साथ जुल्म हो रहा है और पिछले 75 सालों से हो रहा है, अब ये लोग जो है ये मेरे ख्याल से आप बर्दाश्त नहीं कर जा रहे। अब ये अपना फ़ैसला लेकर जाएंगे। अब ये किसी से कंट्रोल नहीं होने वाले। और इनको जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि जी F9 पार्क भेज दिया जाए, इधर उधर ठिका दिया जाए, तो मेरे ख्याल से आप होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक। जी, ये लोग जीने मरने के लिए तैयार हैं और ये लोग अपने हक लेकर वापस जाएंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनकी आवाज़ सुनी और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इनकी आवाज़ को जितना आप आगे पहुंचा सके मुकाम बाला तक। हालांकि उनसे कोई उम्मीद तो नहीं रखी जा सकती, किसी किस्म की उम्मीद है भी नहीं, लेकिन जी आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला सदर किसान इदाद उकाड़ा। दोस्तों, असी ये लोग जो हैं ना किसान इताद वाले, ये हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले माह भी वादा किया था कि फ्यूल एडजस्टमेंट, ये तमाम टैक्स किसानों के और ज़रूरी घरेलू सार्फिन के भी हम लोग ख़त्म कर देंगे। इन्होंने वादा किया और वादा वफाई नहीं किया। एक माह भी चलो वादा पूरा कर देते, घरेलू सार्फिन को वहीं वैसे के वैसे ला कर आ गए हैं और ज़रूरी टूलों को तो और भी टैक्स लगा दिए, काफ़ी बेपनाह टैक्स, जो कि किसान अब बिल अपना जमा नहीं करवा सकता। ये अपने सिर्फ और सिर्फ हुकूमत में आके अपने पैसा बचा रहे हैं, अपने करप्ट पैसा ख़त्म जो केस थे वो ख़त्म करवा रहे हैं। 50 करोड़ रुपए का भी जो मुकदमा है उसको मुकदमा नहीं समझा जाएगा। इन्होंने ऐसे बिल पास करा ले हैं कि जो समझ से बाला तारे। ये मुल्क जो है, ये किसान मजबूत होगा तो मुल्क पाकिस्तान मजबूत होगा। किसान से ही मामला सीधे हो सकते हैं, इन करप्ट लोगों से वजह से नहीं सीधे हो सकते। अगर
वक्त के हम वज़ीर आज़म को ये कहते हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, आप तो कहते हैं हम खादमियाल हैं। ऐसे खादमियाल होते हैं? ये किसान, कपड़े बेचने ये किसान जो 2 दिन से भूखे प्यासे इतने सफ़र करके व्याड़ी से बुरे आला से मुख्तलिफ ज़िला से आए हैं, इनको आप पूछने तक नहीं आए। आपने इधर पुलिस लगा दी, रास्ते बंद किए, कंटेनर लगा दिए, ये खादमियाल है? आप सिर्फ और सिर्फ अपने करप्ट और पैसे बचाना चाहते हैं। आपकी औलादें बाहर हैं, आपकी जायदादें बाहर हैं, आपके ख़ानदान बाहर हैं, सिर्फ और सिर्फ चोरी करने के लिए ये मिनिस्ट्री और वजारतें लेते हैं। हम अब ये नहीं चलने देंगे। इंशाल्लाह कल पूरे पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से और सूबों से भी लोग यहाँ से बाहर आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी तैयारी से हैं, देखें कंबल और कपड़े साथ लेकर आएँ। अगर ये हमारे मुतालबे पूरे नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कल पूरा इस्लामाबाद जाम कर देंगे। जी, इस्लामाबाद पूरा जाम हो जाएगा। और मैं आपको आखिर में ये बताता चलूँ, इनको कोई आम बंदे से फ़र्क नहीं पड़ता, आम लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इनकी ये इंटेंशन है कि इन्होंने आम लोगों को रिलीफ देना है। इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जो नवाज शरीफ जो यहाँ से भाग के झूठ बोल के लंदन गया हुआ है, उसको वापस कैसे लाना है, डील करके किस तरह से इसहाक डार को वापस लाए, अपने केसेस किस तरह से माफ़ करवाने हैं। लेकिन अब ये लोग अपना फ़ैसला खुद करेंगे। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।